देखिए नाविका जी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है। इंडिया गठबंधन का मतलब होता है एक सोच, सत्य, विचार, राष्ट्रवाद, खुशी, एकता, मोहब्बत, देश की उन्नति, हर घर में खुशहाली, हर चेहरे पे मुस्कान और देश में हर व्यक्ति हंसी खुशी रहे और नफरत खत्म हो। यह है इंडिया गठबंधन का मतलब। अब इंडिया गठबंधन का मतलब यह है, अगर बीजेपी नहीं समझ पाती है और उसमें से एक नई नई बात निकाल के लाती है। आप बताइए, हम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से लड़ रहे हैं और हम कहेंगे हम सरकार से लड़ रहे हैं, तो इसके मतलब क्या हो गया? स्टेट से लड़ रहे हैं, मतलब सरकार जो वहां पे सरकार उससे लड़ रहे हैं, वो मेरा अधिकार है कि हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे। और अभी अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता 2014 में मिली, तो इसके मतलब उसके पहले राजनीतिक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी क्या? या उसके पहले आडवाणी जी थे, इनकी तब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी क्या? इसके मतलब बीजेपी नहीं आई है क्या? और 2023 में कहने प्रतिष्ठा मिली, आपकी अगर बात मान ले तो इसके मतलब इतने सालों से देश आजाद था तो क्या प्रतिष्ठित नहीं था क्या? क्या देश में कुछ नहीं हो रहा था क्या? अगर कुछ नहीं हो रहा था तो बीजेपी की सरकारें भी रही थी यहां पे, फिर बीजेपी की सरकार ने क्या किया था? तो इसके मतलब ये अपनी सरकार को भी कोस रहे हैं कि वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया। यहां 2023 में प्रतिष्ठा मिली, वाजपेयी नहीं दिला पाए थे, आडवाणी जी नहीं दिला पाए थे, राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं दिला पाए थे, 2014 में मिली। कैसी कैसी बातें करते भाई। इन्हीं के एक सांसद जी कहती थी असली आजादी 2014 में मिली। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, यहां लोग शहीद हो गए, भगत सिंह जी शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, अशफाकुल्लाह शहीद हो गए, लोगों के घर के चिराग उन्होंने अपने उजाड़ दिए, अपने आप को शहीद कर दिया देश को आजादी दिलाने में, और आप कह रहे हो कि देश आजाद 2014 में हुआ है। ये लोग जो तिरंगे ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? एक सेकंड में नाविका जी, मैं इसको करेक्ट कर दूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी इंडिया वर्सेस इंडिया कर रहा है? आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो अब मरहूम इंडिया गठबंधन है, अब तो है नहीं ना गठबंधन, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बना था, अब कोई लोकसभा चुनाव नहीं है। नाविका जी एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि पहले ही मैं इसका शिकार हो चुका हूं, मैं आगे नहीं होना चाहता हूं। फेक न्यूज ने, नाविका जी एक एक करके प्लीज ले लीजिए, क्योंकि मुझे कंप्लीटली मिसकोट किया गया है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे कंप्लीटली मिसकोट किया गया है। मैंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो बहुत पहले मिल गई थी हमें, परंतु यह बात हकीकत है कि जो हमारा स्व तत्व है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, वो जागृत तब हो रही है जब हम अपने असली सांस्कृतिक धरोहर पर वापस लौट कर आ रहे हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, नॉट औरंगजेब। और इसमें भी यदि इसको भी मोड़ तोड़कर अगर प्रस्तुत करना है तो मैं क्या ही बताऊं। और इंडिया अलायंस, सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला अनुराग जी, एक भी शब्द आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी बारी में, मैं अपनी बारी में। बहुत हो गया ये तू में मैं सड़क छाप डिबेट, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछा, आपने अभी बोला इंडिया अलायंस बहुत अच्छा कर रहा है। अरे करिए इंडिया अलायंस। कहां है पंजाब में, कहां है बंगाल में, केरल में कहां है, दिल्ली में कहां है आपका इंडिया अलायंस? और यूपी में है तो कांग्रेस को एक आध दे देते बाइपोल की सीट। आखिरी बात, और स्पेसिफिकली जवाब चाहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट में अंतर है। इंडियन स्टेट में लेजिस्लेचर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है। इंडियन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट योगी गवर्नमेंट है, पर इंडियन स्टेट में सेना भी है, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल। अब मुझे बताइए अनुराग जी, चीन के विषय में तो मुलायम जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे ना। ये कह रहे कि चीन की सेना हमारी सेना को पीटती है। अनुराग जी बताइए, ये इंडियन स्टेट, इंडियन सेना, इंडियन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सुपारी लेने का ये कौन सा सोरोस वाला एजेंडा है? आप साथ में इसके बोलिए अनुराग जी। मैं बोलूं अपनी बात, अगर नाविका जी आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल इजाजत है, बोलिए। नाविका जी, चाइना की जब भी बात होती है तो हम डंके की सुनिए, चाइना की जब भी बात होती है तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। चाइना दुश्मन 1 है, ये हमने शुरू से आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था। तो फिर आपने चाइना के यहां पे क्यों बुलाया, क्यों आपने झूला, क्यों आपने इतनी मित्रता बढ़ाई, और बाद में क्या हुआ? झगड़ा हुआ ना, हमारे लोग शहीद हुए ना। सवाल का जवाब नहीं देते हो आप बताइए, रमेश बिधूड़ी क्या बोलता घूम रहा है? कितनी बार बोलेगा महिलाओं के बारे में? क्या आतिशी जी आम आदमी पार्टी की लीडर हो सकती है, लेकिन देश की सम्मानित नागरिक भी है, महिला भी है। अब उनको हिंट नहीं बोल देगा और आप चुप बैठे रहोगे। कहीं पार्लियामेंट के अंदर में कुछ बोलेगा, कभी किसी के और हम बोलना नहीं चाहते क्या किसी के बारे में और बोला था कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और आप कह रहे हो ये व्यक्ति क्या हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को अपना रहा है?
ये आपके संस्कृति संस्कार है भारतीय जनता मुझे तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, क्या आप समझते हैं राहुल गांधी ने जो कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, यानी कि इस देश की आर्मी, इस देश की नेवी, इस देश के एयरफोर्स, इस देश की कोर्ट्स, इस देश की जुडिशरी, इन सब से है? क्या आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, हां या ना? जितना हां या ना? जितना मैं समझा हूं उतना यह है कि हम सरकार, सुन लीजिए, हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार जो अन्याय कर सरकार रही का है, मतलब होता है, और मैं समझती हूं आपको इतना अंग्रेजी, इतनी हिंदी तो आती है कि सरकार का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट होता है जो पूरा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य की सरकारें भी आती हैं। अगर आपको इतना भी नहीं पता, अगर पॉलिटिकल साइंस का इतना भी इल्म आपको नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन देश की जनता आज इस सवाल से नहीं हटने वाली। और मृत्युंजय जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्या आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है या आपकी लड़ाई भारत से है? क्या आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी की सरकार से है या आपकी लड़ाई इस देश के आर्मी से है, इस देश की जुडिशरी से है, इस देश के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी आते हैं, क्या इससे है? मैं पूछना चाहती हूं, पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ रहे हैं? देखिए नाविका जी, हमारी लड़ाई भाजपाई से है, हमारी लड़ाई दंगाई से है, हमारी लड़ाई उन्मादी से है, हमारी लड़ाई विध्वंसकारी शक्तियों से है, हमारी लड़ाई है नफरत फैलाने वालों से। यही तो लड़ाई है। और जब हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी बीजेपी की सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं, तो ये लोग हल्ला करते हैं कि ये देश के विरोध में इन्होंने कह दिया, देश के विरोध में इन्होंने कर दिया। ये देशभक्ति का पाठ ये पढ़ाएंगे नकली लोग। ये आरएसएस में कब से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा? इसके पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो ज्ञान दे रहे हैं आजादी पर। ये कह रहे हैं कि आजादी 14 में मिली, कहते हैं 24 में मिली। ये क्या बोल रहे हैं? उन असंख्य सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनके कुर्बानी दी देश के लिए, उनका अपमान है। इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी जी के दादी ने कुर्बानी दी, उनके पिता ने कुर्बानी दी, और देशभक्ति का पाठ ये पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो सिर्फ ये प्रोपगंडा खड़ा करते हैं। एक साथ देखिए सब लोग किस तरह बयान दे रहे हैं। ये इनको तो, अगर बीजेपी का विरोध का मतलब क्या हो गया? देश का विरोध। तो राहुल गांधी ने तो कहा, आपने शायद सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा। आपने सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं दोबारा सुनवाना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं बीजेपी और आरएसएस नहीं, मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूं। सुनिए, बीजेपी का विरोध तो हो ही नहीं रहा। सुनिए। मानसिकता में